बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू और गोभी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हमारे घर की रेसिपी, हम सब के घर की रेसिपी, क्योंकि आलू गोभी की रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा एहतमाम के साथ घरों में तैयार किया जाता है। ये वाइट सब्ज़ी है जिसको रेस्टोरेंट स्टाइल से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम इस सब्ज़ी को बहुत ही आसान और सादा से मसालों से तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही लाजवाब तैयार करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल, और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो ही ऑयल गरम होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनकी कटिंग हमने इस शेप में कर ली है। अब प्याज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल में, और इसके बाद जी लगा देंगे ढक्कन, ताकि प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। अब प्याज के जो कलर है इसको डार्क ब्राउन नहीं रखना, बस लाइट ब्राउन कलर में हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। जो ही प्याज फ्राई हुए तो आप कलर देख सकते हो, बस यही कलर हमें चाहिए। इससे ज़्यादा हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी में प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। तमाम प्याज जो हैं वो हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम टमाटर के साथ प्याज का पेस्ट बना लेंगे। अब इसी गरम ऑयल में हम शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक और सूखा धनिया, जो कि हमने दरदरा सा यानी कि मोटा मोटा कूट लिया है, वो हम शामिल कर देंगे और स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू हमने लिए हैं 3 पाव, 1 किलो जो है हमने गोभी ली है। आलू और गोभी को हमने नमक और सिरके वाले पानी में 1-1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, यानी कि गोभी को भी हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था आलू और सिरके वाले पानी में, और आलू को भी और गोभी को भी। अब आलू जो हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से आलू फ्राई करेंगे लहसुन, अदरक और सूखा धनिया में, और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो गोभी। गोभी शामिल करने के साथ ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे, और नमक के साथ ही हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चुटकी हमने फूड कलर का लिया है, वो भी हम गोभी और आलू में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देखिएगा कि आलू गोभी का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो जाएगा और इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज होगा, क्योंकि हमने आलू गोभी के कलर को चेंज कर देना है और एक खूबसूरत सा हमें कलर चाहिए, जिसकी वजह से हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आलू गोभी की ऐसी सब्ज़ी जिसमें जितने भी मसाले डाल दिए जाएं तो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, तो इसी वजह से हमने आलू गोभी के कलर को चेंज किया है। अब गोभी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। आलू तो हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, लेकिन गोभी को हमने फ्राई नहीं किया। अब हम आलू और गोभी को इकट्ठे ही कुक करेंगे, ताकि गोभी का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अभी आपको चेक कराने लगे हैं कि गोभी और आलू का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर का पेस्ट। प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के साथ ही हम इसमें हल्का सा पानी भी डाल देंगे, और इसी के साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खुश्क मसालों का। अब खुश्क मसालों में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करना है। खड़े मसालों का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, वो भी हस्बे ज़रूरत आप कम भी ले सकते हैं। हल्दी का हमने इस्तेमाल किया है और वो भी बहुत ही कम, और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, और वो भी बहुत ही कम मिकदार में। साथ ही हम शामिल करने लगे हैं बहुत ही कम मिकदार में ज़ीरा। तमाम मसालों का इस्तेमाल हमने बहुत ही कम किया है। हमें एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट चाहिए आलू गोभी में, और इसी के साथ ही तमाम मसालों को हम आलू गोभी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि प्याज टमाटर और खुश्क मसालों का जितना भी जायका है वो गोभी और आलू में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब आप लुक देख सकते हो, तो हम इसमें शामिल करने लगे हैं पिसी हुई काली मिर्च, और इसी के साथ ही हमने इसमें शामिल किए अजवाइन और कलौंजी। अजवाइन और कलौंजी अगर आपके पास है तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके क्या होगा कि इसका जायका और इसकी अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लगा देंगे ढक्कन, और फ्लेम को जो है स्लो नहीं रखना, थोड़ा सा हम तेज़ कर लेंगे ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए।
गोभी और आलू का जो पानी है तकरीबन खुश्क हो चुका है और आलू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं और ये गोभी और आलू तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप इनकी ज़रा लुक देख लें कि कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ ये आलू गोभी सादा से मसालों से सादा तरीके से मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जी हरी मिर्चें, जो कि इस रेसिपी की जान है। इससे क्या होगा कि इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। मज़ीद इसके ऊपर डाल देंगे जी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा पुदीना। अगर आपके पास है तो ये लाज़मी इससे इस्तेमाल करें। इससे जो है इसका जायका, इसकी खुशबू और इसका जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आसान और सादा सी रेसिपी, सादा तो इस तरीके से तैयार होने वाली, ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।